नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज की एक खास पेशकश जी इलेक्शन समिट दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस से हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए, क्योंकि आज की रात इंतजार की आखिरी रात है। 7 अप्रैल से लोकसभा चुनाव का जो एग्जाम शुरू हुआ था उसकी एक टेंटेटिव मार्कशीट का अंदाजा एग्जिट पोल ने दिया है। हालांकि रिजल्ट औपचारिक तौर पर अभी आना बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल में जीत को देखते हुए बीजेपी ने यह तय मान लिया जीत उनकी हो रही है। उन्होंने मोदी चूर के लड्डू बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, नतीजे आने दो, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन हमारा सीधा सवाल यह है कि कयासों की इस आखिरी रात को कम से कम यह तो तय हो जाए कि अगर वाकई एग्जिट पोल सही साबित हुए, कांग्रेस हार गई, तो वो हार कांग्रेस की होगी या फिर वो हार राहुल गांधी की होगी। और वाकई एग्जिट पोल्स के हिसाब से जो नतीजे बताए जा रहे हैं, जो अनुमान लगाए जा रहे हैं, उसी तरीके से बीजेपी अगर जीत गई तो वो जीत बीजेपी की होगी या फिर वो जीत नरेंद्र मोदी की होगी। आज की रात इस चुनावी युद्ध की आखिरी रात है। कौन जीता और कौन हारा, इन कयासों की ये आखिरी रात है। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। 16 की सुबह की तैयारी में कोई है जीत को बेकरार। सोलह मई की सुबह कहीं है ईवीएम खुलने का इंतजार। जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको बताएंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए को बहुमत दे रहे हैं। पार्टी को इन नतीजों पर भरोसा है और पार्टी जिस तरह से नई सरकार की तैयारियों को अंजाम दे रही है, साफ नजर आ रहा है कि पार्टी को यकीन है कि कल का दिन बीजेपी का सबसे अच्छा दिन होगा। लेकिन जिस तरह से पूरा चुनाव पार्टी नहीं मोदी के नाम पर लड़ा गया, कल एक बार फिर यह सवाल खड़ा होगा कि ये बीजेपी के अच्छे दिन किसने लौटाए हैं, पार्टी ने या मोदी ने। तो ये सारे माहौल को भाजपा विकल्प नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, ये एक बहुत बड़ी आशा के रूप में आया। युद्ध के मैदान में दूसरा खेमा कांग्रेस का है, जहां न तो जीत का रंग है और न ही हार की मायूसी। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के सारथी यानी राहुल रण ही नहीं देश भी छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी मनमोहन सिंह की विदाई पर आयोजित डिनर में भी नहीं दिखे। तो क्या राहुल एग्जिट पोल के नतीजों में दिख रही अपनी हार को स्वीकार चुके हैं? यूपीए के नेता राहुल गांधी को कवर फायर भी देने लगे हैं। राहुल गांधी जी गवर्नमेंट में नहीं है। राहुल गांधी जी कांग्रेस के पार्टी के दूसरे सबसे बड़े लीडर हैं। हमारी सबसे बड़ी लीडर कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी हैं। तो स्वाभाविक रूप से लोकल लीडरशिप है हमारी, तो जो भी रिजल्ट आता है वो कलेक्टिवली सब क्या इस पर यह करेगा। इस तरह अगर बीजेपी में सवाल यह है कि वो किसे पहनाएगी जीत का सेहरा, तो कांग्रेस में सवाल यह है कि वो किसे बनाएगी हार का चेहरा। दिल्ली में कांग्रेस के ऑफिस में लगे पोस्टर से सारे चेहरे गायब हैं, केवल पार्टी का निशान हाथ का पंजा बचा है। क्या ये तूफान के आने से पहले का सन्नाटा है या इस बात का इंतजार कि इस रात की सुबह कैसी? हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहां दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हैं बीजेपी के नेता संबित पात्रा। स्वागत है संबित आपका। और साथ ही अली अनवर साहब हैं जेडीयू के नेता। स्वागत है अली अनवर साहब आपका। मुंबई से हमारे साथ दो खास मेहमान और जुड़ रहे हैं।
हमारे साथ हैं शिवसेना के नेता सुरेश प्रभु और हमारे साथ हैं एनसीपी के नेता नवाब मलिक साहब। और साथ ही आपको बता दें, एक तरफ दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में दिल्ली के बहुत से लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। स्वागत है आप सबका भी इस चर्चा में। और साथ ही पीछे भागती दौड़ती दिल्ली, इस वक्त भी जागती दिल्ली, वो भी इस चर्चा को देख रही है, जो बड़ी स्क्रीन जी न्यूज ने आज लगाई है इस पालिका बाजार के रूफटॉप पर। सब देख रहे हैं कि आज की इस रात, आखिरी रात, कयासों की रात, आखिर क्या चर्चा होने वाली है। सबसे पहले नवाब मलिक साहब, अगर एग्जिट पोल सही साबित हो जाते हैं तो राहुल गांधी अकेले जिम्मेदार होंगे, कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार होगी, या फिर आप लोग भी थोड़ा हाथ बटाएंगे उसमें? ऐसा है कि आप सबसे पहले समझ लें कि भारत जिस तरह की लोकतांत्रिक प्रणाली में है, यहाँ संसदीय लोकतंत्र है। यहाँ हम कोई प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में नहीं है। इस देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनका प्रचार का पूरा तरीका राष्ट्रपति प्रणाली की तरह उन्होंने अपने प्रचार को चलाया। लेकिन इस देश में जब संसदीय लोकतंत्र है, संसद सदस्य के माध्यम से चुनाव होते हैं, तो हमें लगता है कि हार जीत नेता, कार्यकर्ता, उम्मीदवार सभी की जिम्मेदारी बनती है। व्यक्ति जीता और कार्यकर्ता हारे या कार्यकर्ता हारे व्यक्ति हारा, इस तरह की अगर कोई चर्चा होती है उससे हमें लगता है ये तरीका गलत है। आप ये कह सकते हैं? ऐसे हमने नहीं कहा है कि आपके चर्चा का जो सार है कि हार या जीत का चेहरा किसके सर होगा। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया जाए, ये चर्चा शुरू हुई, तो उन्होंने तय कर दिया था कि चुन के आए हुए संसद सदस्य ये तय करेंगे कि उनके पार्टी का नेता कौन होगा। ये जवाब हमें लगता है शायद तालकोटरा के स्टेडियम में कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दे दिया था। बेशक दे दिया था। तो मेरा सीधा सवाल यह है, आप लोग हार की जिम्मेदारी लेंगे साथ में, या अकेले राहुल गांधी उसके जिम्मेदार होंगे? आपने उसका जवाब ही नहीं दिया, आप लोकतांत्रिक प्रणाली पढ़ाने लगे। ऐसा है कि यूपीए की सरकार है, यूपीए की सरकार के ही कार्यक्रमों को या उसके 10 साल के कामकाज को लेके ये चुनाव में असरअंदाज नतीजे करेंगे। तो निश्चित रूप से अगर हार होगी तो जो पार्टियां सरकार में थी वो पार्टियों को उसका सेहरा पहनना पड़ेगा, या जीत होगी तो उनको श्रेय मिलेगा। जब कोई 10 साल की सरकार का लेखा जोखा लेके सरकार चुनाव में गई और उसके बाद जो नतीजे आएंगे तो सामूहिक जिम्मेदारी सबकी होगी। जी, चलिए, सहमत आपकी बात से। अगर हार होती है तो राहुल गांधी नहीं, शरद पवार भी बराबर के जिम्मेदार होंगे, आप इस बात को मान रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, क्या आपको नहीं लगता कि पहले से ही एक तैयारी शुरू कर दी है संबित कि कहीं ना कहीं अगर नतीजे अप्रत्याशित होते हैं, जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं, तो उसमें ठीकरा राहुल गांधी के सिर ना फूटे, और अगर जीत हो जाती तो उसका श्रेय किसको मिलता, वो मुझे बताने की जरूरत है? नहीं, देखिए, गांधी फैमिली कभी कोई गलती नहीं करती है। या तो वो मिसलीड हो जाती है या तो वो नदारत हो जाती है। और किस प्रकार से नदारत होती है वो कल हमने देखा कि राहुल गांधी डिनर में भी नहीं आए, वो कहाँ गए कुछ पता नहीं चला। और तमाम हिंदुस्तान, वो जो पुराने हिंदी फिल्म का गाना है वो याद कर रही थी कि चंदा को ढूंढने सारे तारे निकल पड़े, जो टिमटिमाते तारे हैं कांग्रेस के, वो सब निकल पड़े थे कि चंदा आखिरकार कहाँ गया। और आज सुनने को मिल रहा है वो लैंड कर चुके हैं हिंदुस्तान में। तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी जो राहुल गांधी जी को अचानक हिंदुस्तान से बाहर जाना पड़ा? दूसरा विषय, मेरे मित्र नवाब साहब बड़े अदब के साथ और आदर के साथ मैं कह रहा हूं, सही कह रहे थे। संसदीय प्रणाली है हिंदुस्तान में, और संसदीय प्रणाली में कलेक्टिव लीडरशिप को महत्व देना वाजिब है। मगर संसदीय प्रणाली को अगर किसी ने, बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, गुलाम बनाया, तो गांधी परिवार ने बनाया, डायनास्टी ने बनाया, और मुझे माफ करिएगा नवाब साहब, आपके पार्टी ने भी बनाया। आपके पार्टी से अगर 2 नामों को हटा दिया जाए ऊपर में, तो ना तो संसद रहेगा ना प्रणाली रहेगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं, दूसरों के ऊपर पत्थर ना फेंके, और बेहतर होगा कल किस प्रकार से रिलीफ कैंप में जाएं ये लोग, वो चिंता करें। सुनामी आने वाला है। बोलिए नवाब साहब, मैं फिर कमेंट लूं यहां इनसे, अली अनवर साहब से। आप बोल लीजिए पहले। ऐसा है कि अभी आप ही एक खबर दिखा रहे थे
कि बीजेपी में तय हो गया है कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो मोहन भागवत जी उस पर अंतिम निर्णय लेंगे। जिस पार्टी को रिमोट कंट्रोल से संघ परिवार चलाता है, जिसका लोकतंत्र में या संसदीय प्रणाली में विश्वास नहीं, वो इसमें देश में संसदीय प्रणाली के बारे में चर्चा ना करें। हिटलर इन मेकिंग, डिक्टेटर और तानाशाह इन मेकिंग है, लेकिन आपके सपने कभी भी देश में पूरे नहीं होंगे। चलिए देखिए, मजाक तो हम लोगों का बन रहा है ना जो वोट डालते हैं। आपकी सरकार भी रिमोट से चल रही थी, इनकी भी सरकार रिमोट से ही चलेगी। फंस गए हम लोग जो वोट डालने गए। अली अनवर साहब, लेकिन एक बड़ी बात यह है, जो बात उन्होंने उठाई इसका जवाब इनसे पूछना बनता है। मैं आपसे एक कमेंट इस पर भी चाहता हूं। सुषमा स्वराज नाराज हैं, लगातार ये खबरें आ रही हैं। भले ही वो कह रही हैं ऑल इज वेल, लेकिन वो कह रही हैं 4 लोग बंद कमरे में बैठ के फैसला ना ले लें। क्या बीजेपी में भी वही स्थिति नहीं हो रही है कमोबेश कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो जीत बीजेपी की कम और मोदी की ज्यादा मानी जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये कि हमारे मित्र डॉक्टर पात्रा साहब बहुत विद्वान हैं और इनके मुंह से देखिए जो बात असल होती है वो जुबान पर आ जाती है, जिसको कहते हैं सच वो जो सर चढ़ के बोले जी। सुनामी शब्द आया है और सुनामी सभी लोग जानते हैं कि विनाश का, आपदा का परिचायक है और ये कितने शुभ बेला है जैसा कि आप लोग बता रहे हैं इनको, और उसमें ये विनाश वाला और आपदा वाला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस विनाश और आपदा में कोई बंबई और दिल्ली में अट्टालिका में बैठा हुआ बड़ा आदमी नहीं मरता है, बेचारा समुद्र के किनारे मछुआरा, गरीब आदमी, दलित आदमी, आदिवासी आदमी मरता है। तो उसके लिए ये क्या मुसीबत आने वाली है? और आप क्यों चिंता कर रहे हैं? आप तो पहले ही जहाज से उतर भागे। नहीं, हम भागने वाले नहीं हैं। हम लोग तो तूफान में छलांग लगाने वाले हैं और दूसरे डूबने वालों को बचाने वाले हैं। आपको लगता नहीं कि एक मौका आ रहा था? ये आगाह करने वाले हैं आपको कि वाकई सुनामी आने वाली है। नहीं कि एक मौका आ रहा था? नीतीश कुमार ने अपने निजी विद्रोह में, नरेंद्र मोदी से विरोध में आप सबको भी कहीं किनारे लगवा दिया, वरना आप भी सरकार का हिस्सा होते अगर वो जीतते हैं कल तो। बिल्कुल नहीं। हम कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि ये सुनामी लाने वाले हैं और इसीलिए हम देश को आगाह करने वाले थे, किए हैं कि सावधान हो जाओ, ये सुनामी आने वाली है। आपको अफसोस नहीं हो रहा? आपके यहाँ भी लड्डू बन रहे थे कल के, आज 3 महीने बचे ना 13। हमको अफसोस नहीं हो रहा है, हमको इस बात पर फक्र हो रहा है कि जो इनके अच्छे दिन आने वाले हैं वो वाकई सुनामी है और गरीबों के लिए सुनामी है, उनको बहा करके ले जाए। संबित पात्रा बोले, लोग भी पीछे से कमेंट कर रहे हैं, उनसे बात करें। देखिए, सुनामी के नाम से जिस प्रकार मेरे बड़े भाई अली अनवर जी को डर लग रहा है, केवल यही नहीं है, बहुत सारे तमाम ऐसे आताताई हैं जिन्होंने भारतवर्ष को लूटा है, भारतवर्ष को गरीब बनाया है, वो इस सुनामी में बहने वाले हैं। और आदरणीय अली अनवर साहब कह रहे थे कि वो तो जहाज से जो डूब रहे हैं उनको बचाने वाले हैं। मैं तो करबद्ध निवेदन करूंगा कि खुद को बचा लीजिए अली अनवर साहब। ये जो 2014 का चुनाव है, इसमें 2 लोगों ने आत्महत्या किया है। एक तो आदरणीय नीतीश जी ने आत्महत्या कर लिया है और एक आम आदमी पार्टी ने आत्महत्या कर लिया है। और जो जेडीयू पार्टी है, ये 16 तारीख, कल 16 तारीख है, अब थोड़े समय के बाद जेडीयू का नाम मैं तो जोर जोर से 3 दिन से बोल रहा हूं, जाओ ढूंढो उसे। ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला है कि जेडीयू गया कहां है। इस प्रकार से इनके अंतर्गत जो है, इन सबसे महत्वपूर्ण विषय है, आदरणीय बड़े भाई को बता दूं कि इनके पार्टी के अंदर ही सुनामी आया हुआ है। आप देखिए जिस प्रकार से एक एक नेता हर दिन मतलब घंटे के रफ्तार से छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, तो पार्टी रह कहां जाएगी जो ये दूसरों को बचाएंगे? देखिए, हम लोगों के एक नेता लोहिया जी थे, जानते होंगे, संबित पात्रा जी। उन्होंने कहा कि बर्बर ताकतों और समाजवादी ताकतों के बीच लड़ाई है, और जो बर्बरता, जो फासिज्म है और जो समाजवाद है, उसके बीच लड़ाई होती है। तो सुन लीजिए, बात सुन लीजिएगा, सुन लीजिए, हमारी इनकी बात सुने तो हमारी भी सुन लीजिए। तो हम लोग हारते हारते जीतते हैं, ये लोग जीतते जीतते हारते हैं। तो हम लोग तो देश को रास्ता दिखाने वाले हैं, हम लोग लड़ाई छोड़ करके और भागने वाले नहीं हैं।
हम लोग लड़ने वाले हैं और हम देश की जनता को तैयार करेंगे। संसद से लेकर सदन तक अगर हमारा एक भी आदमी रहेगा तो लड़ाई लड़ेगा, जनता को आगाह करेगा और इतिहास इसका साक्षी बनेगा कि जो सुनामी आने वाली है, अभी तो जो सुनामी आने वाली है, जो सुनामी आप लाने वाले हैं, उससे हम आगाह करेंगे देश। चलिए आप आगाह कीजिएगा, लेकिन एक कमेंट हम सुरेश प्रभु से ले लें, उसके बाद ब्रेक पर जाएंगे। नवाब मलिक वापस आएंगे आपके पास। सुरेश प्रभु बोलिए अपनी बात, आप सुन रहे हैं बहुत देर से सबको। नहीं, मुझे बिल्कुल सही बोल रहे हैं मेरे मित्र कि ये सुनामी आई थी और सुनामी से डर के भाग के लोग नरेंद्र मोदी जी के पास गए, क्योंकि पिछले 10 साल में जैसे हमारे मलिक साहब ने बताया कि गलत नीति अपनाने के कारण पूरी जनता देश में हैरान थी। देश की जनता ने तय किया था कि जिस तरह से करप्शन हो रहा है, जिस तरह से कीमतें बढ़ रही है, जिस तरह से सरकार ने किसी भी कार्यक्रम को अमल लाने में असफल रही, उसके कारण पूरे लोग सही मायने में परेशान थे और इसके लिए राम मनोहर लोहिया जी का नाम उन्होंने सही लिया। इसीलिए राम मनोहर लोहिया जी का सबसे यदि कोई बड़ा लोगों के लिए कहना था कि कांग्रेस को विरोध कीजिए, तो इसीलिए राम मनोहर लोहिया जी को यदि मानना है तो मुझे लगता है बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि राम मनोहर लोहिया जी की बात मानकर लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया है। और साथ साथ में सुनामी से बचने के लिए, जो सुनामी 5 साल से लोगों को परेशान करी, सुनामी वैसे आके जाती है लेकिन ये सुनामी जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसीलिए लोगों ने सही माने में इस तरह आज जो वोट किया है उससे आप कल देखेंगे, सुबह ही देखेंगे। आज कुछ लोगों के लिए एक रात को अच्छा सोना है तो मैं कहूंगा एग्जिट पोल गलत है, ऐसा मान लीजिए, कोई बात नहीं, कम से कम रात की नींद तो ठीक हो जाएगी। लेकिन कल सुबह जब आपको नतीजे दिखाएंगे तो सब आम जनता ने देश की जिस तरह से वोटिंग किया उसमें एक साफ होगा कि सरकार को जिस तरह से काम चल रहा था उस सरकार के खिलाफ वोट दिया। और मैं मेरे मित्र नवाब मलिक साहब से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये वोट एक कांग्रेस और उनके अलायंस के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश प्रभु साहब, वोटों की सुनामी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता ने जिस तरीके से वोट दिया है वो क्या डिसिसिव मैंडेट में तब्दील होगा? क्या आज की रात एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत के पहले की आखिरी रात है? क्या गांधी परिवार का राजनीतिक अंत कम से कम अगले 5 साल के लिए ऐसा लग रहा है एग्जिट पोल के आधार पर हो जाएगा? क्या वो सच साबित होगा या फिर बीजेपी के लिए 2004 जैसा ये डरावना सपना साबित हो सकता है फिर से?